नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की। इससे पहले 3 एक्सरसाइज देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ मैंने तीनों एक्सरसाइज के आपको सॉल्यूशन बताए हैं। बात करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 4 थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट, थोड़ी सी हार्ड फील होने वाली है। कोई ना, आप बने रहिए मेरे साथ। देखो, पहला सेंटेंस है इसमें, दैट माई टीचर ऑफन सेज टू मी, मेरे अध्यापक मुझसे अक्सर कहा करते हैं, कहते हैं, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल। तो देखो, ये कंडीशन को दिखाने के लिए इफ़ का प्रयोग किया गया है और जिसका अर्थ होता है यदि। तो क्या होगा, माई टीचर ऑफन टेल्स मी, माई टीचर सेज टू का क्या होता है दोस्तों, आपको पता है सेज टू का क्या होता है, टेल्स हो जाता है। तो माई टीचर ऑफन टेल्स मी, इफ़ और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगेगा। जब तक सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तब तक आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा, दैट लगेगा। तो माई टीचर ऑफन टेल्स मी दैट, इफ़ यू का चेंज होगा दोस्तों, मी से आई हो जाएगा, आई डिड नॉट वर्क हार्ड, यदि मैंने कठिन परिश्रम नहीं किया, कॉमा आई वुड फेल, क्या हो जाएगा, आई वुड फेल। दूसरा है दोस्तों, देखो, पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, पंडित नेहरू ने लोगों से कहा, पैट्रियोटिक फेलोमैन, पैट्रियोटिक फेलोमैन मतलब देशभक्ति की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा उन्होंने, आई एम ए ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, मैं एक भारत माता का कर्तव्यनिष्ठ बेटा हूँ, कर्तव्यफुल बेटा हूँ, ठीक है ना। देखो क्या होगा, देखो, जब कभी भी कोई ऐसा वर्ड दिया गया हो जो कि किसी को संबोधित कर रहा हो, तब ऐसे सेंटेंसों को बनाते समय आपको किसका प्रयोग करना है, एड्रेसिंग, ADDRESSING, एड्रेसिंग वर्ड आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, उन्होंने किसको कहा, प्यूपिल्स को एक शब्द कहा, पैट्रियोटिक फेलोमैन, ठीक है। तो क्या होगा, एड्रेसिंग द पीपल, आप इसे नोट भी कर सकते हो, क्या होगा, एड्रेसिंग द पीपल एज, एड्रेसिंग द पीपल एज पैट्रियोटिक फेलोमैन, पंडित नेहरू सैड, ठीक है। एड्रेसिंग द पीपल एज पैट्रियोटिक फेलोमैन, पंडित नेहरू सैड दैट, आई का हो जाएगा, ही वाज ए ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, ठीक है दोस्तों। अगला है, अगला देखते हैं। इसमें क्या है, रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड का मतलब होता है निश्चिंत रहो। आई विल पे यू बैक वेरी सून, मैं तुम्हें बहुत जल्दी अदा कर दूंगा। सी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, तो उसने पैसे भी लिए होंगे उससे। रेस्ट एश्योर्ड मतलब निश्चित रहो, उसने कहा निश्चित रहो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगा, ठीक है। सी सेड टू हर फ्रेंड, तो देखो यहाँ क्या होगा, सी सेड टू हर फ्रेंड, देखो ये रेस्ट एश्योर्ड का मतलब है निश्चिंत रहो, तो उन्होंने कहा या भरोसा दिया, बात वही है। तो यहाँ पर क्या आप सेड टू के स्थान पर क्या लगाओगे, एश्योर्ड ही लगाओगे, क्योंकि आपने वहाँ, उन्होंने उससे कहा नहीं है, वहाँ उसने उन्हें भरोसा दिया है। तो आप क्या लगाओगे, सी एश्योर्ड हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र को विश्वास दिलाया, भरोसा दिया, दैट सी वुड पे, अब उसका मित्र अगर दोस्तों लड़की है तो हर होगा और लड़का है तो हिम, तो आप यहाँ यू के स्थान पर हर भी लगा सकते हो और हिम भी लगा सकते हो, ठीक है ना। हिम बैक यू वेरी सून, ठीक है ना। दोबारा से सुन लो, क्या क्या था इसका, सी एश्योर्ड हर फ्रेंड दैट सी वुड पे हिम या हर बैक वेरी सून, ओके। आगे देखते हैं, आगे देखो अगला वाला क्या है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा 4 है, सॉरी। महिंद्रा सैड नो आई डू नॉट नो दिस मैन, दिस आई डू नॉट नो हिज नेम, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। तो महिंद्रा सैड दैट, आई का हो जाएगा दोस्तों महिंद्रा से ही डिड नॉट नो द पर्सन नेम, ही डिड नॉट नो द पर्सन नेम। आगे है दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 5, हरी सेड टू रेखा, हरी ने रेखा से कहा, योर ब्रदर विल नॉट डिलीवर ए स्पीच इन पार्लियामेंट द आफ्टर टुमारो। देखो, हरी सेड टू रेखा, तो हरी ने रेखा से कहा, तो हरी टोल्ड रेखा
हरी टोल्ड रेखा दैट योर ब्रदर का दोस्तों हो जाएगा हर ब्रदर वुड नॉट डिलीवर ए स्पीच इन द पार्लियामेंट द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। डे आफ्टर द नेक्स्ट डे, आपको पता है टुमारो के क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे हो जाता है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, आगे देखते हैं 6 में क्या है। मोहन सैड, मोहन ने कहा कृष्णा आई शैल नेवर बिट्रे यू, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। देखो दोस्तों, इनके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके पास कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा के साथ जोड़कर अगर कोई नाउन या प्रोनाउन दिया जाता है, सुना रहे हो ना, रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा के साथ यदि कोई नाउन या प्रोनाउन दिया गया है तो वो वास्तव में क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। मोहन ने कहा, मोहन सेड, तो मोहन ने कृष्णा से कहा, तो ये भी ऐसे भी कह सकता था, मैं मोहन सेड टू कृष्णा, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब में ना देकर रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया है। तो आपको क्या करना है, वहाँ से ऑब्जेक्ट को उठा के उसमें लेके आना है। तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे मोहन टोल्ड कृष्णा, भाई मोहन ने जो बात कही वो कृष्णा से कही है, तो मोहन टोल्ड कृष्णा दैट ही शुड नेवर बिट्रे हिम, क्या होगा, ही वुड लगा सकते हो दोस्तों आप इसका, क्योंकि आपको पता है आई के संग सेल्स ठीक होता है और बी और ही सी इनके संग वुड या बिल, ठीक है ना। तो मोहन टोल्ड कृष्णा दैट ही वुड नेवर बिट्रे हिम। अगला है दोस्तों, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, इफ आई वर यू आई वुड प्रिवेंट इट, यदि यह मैं तुम होता तो मैं इसे रोक सकता था। तो क्या होगा दोस्तों, ही सेड टू अस, तो ही टोल्ड अस दैट इफ ही वर हेयर का दोस्तों ही वर हेयर ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कंडीशन है तो आप इसे नहीं चेंज करेंगे। ही वुड प्रिवेंट इट, दूसरा का भी ये हो जाएगा, ही वुड प्रिवेंट इट, ठीक है ना। आगे है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू मस्ट कीप दिस इन योर पॉकेट, यू मस्ट कीप दिस इन योर पॉकेट, तो क्या करोगे आप इसका, ही सैड दैट यू का दोस्तों देखो अब ये नहीं बताया कि किसे रखना चाहिए जेब में, है ना, यू मस्ट कीप दिस इन योर पॉकेट, तो कोई वस्तु ही होगी जिसके लिए इसने बात की है जो रखनी है इसे अपनी पॉकेट में। अच्छा, ये नहीं बताया कि इसने कहा किसे, आपको पता है सेकंड पर्सन का भी जब प्रयोग होता है सेकंड पर्सन किससे चेंज किया जाता है, ऑब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ जो है ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया गया है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप ऑब्जेक्ट कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैं अगर मी ऑब्जेक्ट मानूँ तो ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट कीप दिस इन माई पॉकेट, ऐसे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। मी मैंने माना है तो मी से ही दोनों चेंज कर दिए हैं। अगला है, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लेफ्ट द मनी बैग इन द ट्रेन, मैंने मनी बैग को ट्रेन में छोड़ दिया या छूट गया। तो दोस्तों देखो क्या होगा, सी सैड दैट, आई का हो जाएगा सी से सी, हैड लेफ्ट द मनी बैग इन द ट्रेन, सी सैड दैट सी हैड लेफ्ट द मनी बैग इन द ट्रेन। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिस इज व्हाट दीज स्टेटमेंट्स आर डूइंग नाउ, तो देखो कैसे चेंज करेंगे, ही सैड दैट, अच्छा दिस को आप कर सकते हो दैट वाज व्हाट दीज स्टेटमेंट इज अच्छा स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो वर डूइंग नाउ का आप देन भी लगा सकते हो, ठीक है ना, नाउ का आप देन भी कर सकते हो। अगला है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा, यू सी आई कैन नॉट गिव यू एनी अदर चांस। देखो दोस्तों, अगर आपको मैं बताता हूँ आपको दो वर्ड, ठीक है ना, अगर देखो यहाँ अगर आपके पास किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में यू सी या वेल दो वर्ड होते हैं दोस्तों, या तो होता है यू सी या मतलब इसका मतलब होता है मैं देखता हूँ, और वेल मतलब ठीक है ना, यू सी वर्ड हो या वेल वर्ड हो, ये अगर दिए गए हों आपको कॉमा के साथ इनको जोड़कर दे देता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो क्या करना होता है, इनका इंडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, बिल्कुल इनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स, अच्छा आई कैन नॉट गिव यू एनी अदर चांस, तो यू सी तो हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। आई मतलब प्रिंसिपल उन्हें कोई अदर दूसरा मौका नहीं देना चाहता, तो ही कुड नॉट गिव दैम, यू चेंज होगा कुछ दोस्तों, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो क्या आ जाएगा, दैम, ही कुड नॉट गिव दैम एनी अदर चांस।
अगला है दोस्तों, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कांट डिस्क्लोज द सीक्रेट, मैं रहस्य को नहीं खोल सकता। तो माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट डिस्क्लोज दैट सीक्रेट, ही कुड नॉट डिस्क्लोज दैट सीक्रेट। आगे है दोस्तों, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा यू मे गो इन योर क्लास नाउ आई शैल सी वॉट आई कैन डू दिस मैटर इन द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको बना देना है। क्या बनेगा, द प्रिंसिपल सेड टू का हो जाएगा टोल्ड द स्टूडेंट्स, यू चेंज होगा स्टूडेंट से तो दे होगा, दे माइट गो टू देयर क्लासेस देन, दे माइट गो टू देयर क्लासेस देन, फुल स्टॉप, फिर आज यहाँ आ जाएगा आई, आई का चेंज होगा ही वुड सी वॉट ही कुड, कैन का दोस्तों क्या होगा, कैन का कैन भी होगा, ही कैन बी डू इन दैट मैटर द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे, ऐसे होगा। थोड़ा सा लंबा है लेकिन हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट डाउट योर सिंसियरिटी। ठीक है, तो क्या होगा, मोहन सैड दैट ही डिड नॉट डाउट, योर का हो जाएगा दोस्तों, अब ये नहीं बताया किसकी सिंसियरिटी है ये, तो किसी बंदे की सिंसियरिटी होगी, कोई लड़का होगा या कोई उसका मित्र होगा, तो आप यहाँ हिज लगा सकते हो। मोहन सैड दैट ही डिड नॉट डाउट हिज सिंसियरिटी। अगला है दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट वाला बिल्कुल, इसको देखते हैं। सावित्री सैड ओ यामा द पावरफुल लॉर्ड यू हैव प्रोमिस्ड मी 100 सन, आई डू नॉट विश फॉर हेवन इटसेल्फ विदाउट माई हस्बैंड। ओके देखो, तो इसे बनाते हैं। सावित्री सेड, सावित्री ने किससे कहा, यामा से कहा, तो सावित्री टोल्ड यामा, और यामा की विशेषता क्या है, मतलब यमराज जो है उनकी विशेषता था पावरफुल लॉर्ड, तो आप उसे कोष्टक में पीछे उसके साथ लिख सकते हो। सावित्री टोल्ड यामा द पावरफुल लॉर्ड दैट यू हैव प्रोमिस्ड मतलब ही हैड प्रोमिस्ड हर 100 सन, ही हैड प्रोमिस्ड हर 100 सन, आई मतलब सी डिड नॉट विश फॉर हेवन, सी डिड नॉट विश फॉर हेवन, और इटसेल्फ का इटसेल्फ रहेगा विदाउट हर हस्बैंड, ऐसे बन जाएगा, सी डिड नॉट विश फॉर हेवन इटसेल्फ विदाउट हर हस्बैंड। तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज। आगे अगली एक्सरसाइज में हम बात करेंगे आगे की, तो आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।